अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स कोड 1350 एंड 1430 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फाइंड करना सीखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चैप्टर नंबर 2 डाटा प्रेजेंटेशन में पेज नंबर 29 पर आप देखें, आपके पास क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको एनुअल इनकम दी गई है और रिक्वायरमेंट में आपसे कहा गया है कि आप फाइंड करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है लेस देन 5000, फिर 5000 टू 8999, ठीक है, अप टू 100 हमारे पास 1 लाख तक डाटा इनकम गिवन है। ठीक है, साथ ही हमारे पास देखें तो नेक्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब जब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और जो हमारे पास डाटा गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल उसे एक टेबल के फॉर्म में नीचे उतार लेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने उतार लिया है, आपने भी इस तरह एक टेबल बनाना है और जो आपके पास डाटा गिवन है उससे लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपने इनकम लिखनी है, सेकंड में आपने फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है और साथ आपने 3 कॉलम बना लेने और ठीक है। अब आप देखें, जो मैंने टेबल बनाया था उसका जो हेडर है वो टाइटल लिखने के लिए मैंने नीचे बनाया, क्योंकि बेसिकली ऊपर ही बनाया जाता है, लेकिन मैंने ऊपर जगह नहीं छोड़ी, मैं गलती से ऊपर हेडिंग दे बैठी हूँ और मेरे पास जगह नहीं बची, इसलिए मैंने वो हेडर नीचे बनाया। ठीक है, आपने ये जो हेडर है इसको ऊपर बनाना है। ठीक है, जहाँ आपने फिर इसमें लिखना है, फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है एनुअल इनकम फ्रीक्वेंसी में, वो जो हेडिंग है वो मैं नीचे दूंगी, जो कि आप लोगों ने जब सोल्यूशन करना है तो वो हेडिंग ऊपर देनी है। मेरे पास जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने नीचे बना दिया वो कॉलम। ठीक है, अब हम अपने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो डाटा में हमेशा फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। आप देखिए, इस डाटा में भी इनकम के साथ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। ठीक है, फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेडिंग देंगे, आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है। ठीक है, जहाँ एफ लिखा हुआ है आपने ये हेडिंग ऊपर देनी है, मैं नीचे दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर जगह नहीं छोड़ी थी। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आपने हेडिंग दे लेनी है। इसके बाद आपने जो फर्स्ट है ना आपके पास, जैसे 134 है, ठीक है, ये वैल्यू लिखी हो, आपने एज इट इज़ ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, 134। ठीक है, स्टार्ट आपने कैसे लेना है, स्टार्ट आपने इस तरह लेना है कि जो आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, आपने उसे बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना आगे। ठीक है, 134 है, 134 लिख देना है। ठीक है, अब आपने नीचे क्या करना है, अब आप देखिए 134 आ गया। 134 में आपने नीचे वैल्यूज को ऐड करते जाना है। लाइक 134 हमने लिख लिया, 134 में हम ऐड करेंगे 117 की वैल्यू। ठीक है, फिर ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसे इस साइड पे लिख देंगे। ठीक है, इस कॉलम में लिख देंगे। फिर हम जो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, हम उसमें इस वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इस साइड पे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो गिवन होगी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास गिवन होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमने एज इट इज़ लिख ली, एज इट इज़ लिख के 134 हमारे पास आगे फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, 134। फिर आपने क्या करना है, सेकंड वैल्यू को आपने उसमें ऐड करते जाना है। ठीक है, आप ऐड कर देंगे 117। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 251। आपने ये वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, 251। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू में ऐड करते जाना है, बिल्कुल जिस तरह हमने स्टार्ट लिया था, ये हमारा स्टार्ट बन गया। अब हमने इस वैल्यू को इसके अंदर ऐड करना है, 251 में ऐड करेंगे 172, 251 में ऐड कर देंगे 172, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 423। ठीक है, इस आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे 423। आपने ये एरोज नहीं बनाने, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये आंसर आ गया 423। 423 के अंदर हम इस वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हर वैल्यू में हम नीचे वाली वैल्यू को ऐड करके आंसर लिखते जाएंगे। 423 इसमें हमने ऐड करना है, ऐड कर देंगे हमारे पास 167। ठीक है,
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 590। ठीक है, 590 के अंदर बिल्कुल इसी तरह जिसे हम करते आ रहे हैं 224 को ऐड कर देंगे। 224 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 824। फिर इसमें ऐड कर देंगे नीचे वाली वैल्यू 269 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1093। फिर ऐड कर देंगे 498 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1591। फिर ऐड कर देंगे 570 को ऐड कर आंसर के अंदर हम 570 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2161। ठीक है, इस वैल्यू में हम ऐड कर देंगे 1147 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3308। ठीक है, इस तरह बिल्कुल हमने ये सारी वैल्यूज को ऐड कर लेने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना हमने क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक कर दिया वैल्यूज़ लिखने में। जब हमने 33,008 में 696 को ऐड किया ना तो हमारे पास आंसर आया था 4004, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया 4001। इस वजह से हमारा जवाब गलत हो रहा है। तो हमने सही वैल्यू लिखनी है 4004। 4004 लिख के 717 को ऐड करेंगे। 717 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 4721। 4721। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है 4721। अब आप देखें कि हमारे पास 4721 और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 4721 बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों वैल्यूज एज इट इज़ है। अब जब हमारे पास दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है बिल्कुल सही बनाई है। ठीक है, ये हमने आज फाइंड करना सीख लिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जो आपके पास स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होगी, आपने उसे एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, 124 गिवन था, मैंने 134 लिख दिया। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई और वैल्यू गिवन होती मैं वो लिख लेती। ठीक है, आपने वो वैल्यू लिख ली है। फिर आपने उससे नीचे वाली वैल्यू को ऐड करते जाना है और इस साइड पे आपने अपनी वैल्यूज़ को हासिल करते जाना है। ठीक है, फिर आप जब आप करेंगे आपका जो लास्ट होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा आपके फ्रीक्वेंसी के कॉलम फ्रीक्वेंसी के टोटल पे। अब जब मैंने यहाँ पे किया और मेरा आंसर इक्वल नहीं आया जितनी मेरी फ्रीक्वेंसी थी तो फिर मुझे पता चल गया था कि मैंने कोई मिस्टेक की है। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत लिखी है, या मेरे 4001 नहीं है 4004 है। ठीक है, फिर जब मैंने अपनी करेक्शन की तो देखे मेरा आंसर बिल्कुल इक्वल है। आप भी जब करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फाइंड की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर स्टार्ट में आपने कॉलम बना लेना है, कॉलम क्रिएट किया है, फिर आपने हेडिंग देनी है परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, बिल्कुल आपने स्टार्ट इधर हेडिंग देनी है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपने हेडिंग दे लेनी है। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी से बनानी है। फ्रीक्वेंसी से हम निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी से। अब आप देखें कि क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी तो गिवन है लेकिन परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो हम परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले खुद फाइंड करेंगे, फिर परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमने ये वाला कॉलम छोड़ के हमने फिर इस कॉलम पे लास्ट कॉलम पे पहले क्या फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। और जब तक हमारे पास परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती हम परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने क्या हेडिंग देनी है परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का या परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का बिल्कुल सेम फार्मूला है। ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, हम हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू कौन सी है? ऑब्टेन वैल्यू हमारा ये इसका फार्मूला है ना, हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में पढ़ चुके हैं। ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी आ जाए परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है,
अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी से हम निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 134, यानी कि 134 हमारी क्या है ऑब्टेन वैल्यू, ठीक है। ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय अपने टोटल ले लेंगे। टोटल हमारे पास क्या है 4721, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4721, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 4721। हमारे पास आंसर अब मल्टीप्लाई बाय 100, हमने परसेंटेज लेनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 ठीक है। आप देखिए हमारे पास आंसर आया है 2.83 और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 8, यानी कि जो हमारे पास 3 है ना 3 से 8 बड़ा है, ठीक है। जब मैंने आपको बताया कि अगर एक वैल्यू बड़ी हो तो उसमें एक ऐड हो जाता है, तो आप इसे 2.83 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे राउंड अबाउट करके लिखें 2.84 तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। ये अब जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहे हैं। अब आप देखें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है 117, ठीक है। ये हमारी क्या है ऑब्टेन वैल्यू। ऑब्टेन वैल्यू को टोटल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे ऑब्टेन वैल्यू लाइक हम पहले सारा लिख लेते हैं, फिर बाद में इनके आंसर ले लेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा ईजी रहेगा। हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू है 117, फिर हमारे पास है 172, 167, ठीक है। टोटल सबका सेम है, ठीक है, 4721, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू है 269, 269 डिवाइडेड बाय 4721, 498 डिवाइडेड बाय 4721, 570 डिवाइडेड बाय 4721, 1147 डिवाइडेड बाय 4721, ठीक है। अब हमारे पास रह गए दो वैल्यूज रह गए, एक है हमारे पास 696 डिवाइडेड बाय 4721 और लास्ट है हमारे पास 717 डिवाइडेड बाय 4721, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया। अब देखिए हमने डिवाइड करते जाना है 117 डिवाइडेड बाय 4721, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.24, ठीक है। ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 से किया, मल्टीप्लाई करना है आपने इस वैल्यू को 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.47, ठीक है। 7 से नेक्स्ट डिजिट बढ़ा है तो आप इसे लिख लें 2.47, आप इस तरह आप दोनों लिख लिया करें, ठीक है। राउंड अबाउट करके भी लिख लिया करें और दूसरा भी लिख लिया करें 2.48, ठीक है। इस तरह आपने ये सारी वैल्यूज़ को आंसर सोल्व कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखती जाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने ये आंसर किस तरह लेके आने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3.64, 3.54, फिर हमारे पास 4.96, फिर है हमारे पास